आपके खेत में मुरग को इस कंडीशन में ले जाती है और ये तबाह बर्बाद कर देती है। ये कम अज कम 10 से 15 दिन का प्रोसेस लेगी। 10 से 15 दिन का प्रोसेस। ये आप देखें, मैं किस तरह आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें इस मुरग की जड़, इसकी बल्ब, इसका जो बल्ब जमीन में होता है मुरग का, ये बल्ब तक जला देती है। हमने एक ऐसी दानिस्ता तौर पे गलती की है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी। नाज़रीन को दिखाएं हमने यहाँ पे क्या किया है, दिखाएं जरा, लेके जाएं फील्ड की तरफ। ये प्याज की तकरीबन 1 कनाल थी जो मैंने खत्म कर दी, खाली कर दी। जो मैंने 1 कनाल प्याज मैंने खाली कर दिया, खत्म कर दिया, सिर्फ किसान भाइयों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रज़ा फार्म्स। नाजरीन, मैंने 5 से 6 दिन पहले एक प्याज की वीडियो अपलोड की है, तफसीली वीडियो। ज़ाहिर है सारे सवालात तो एक वीडियो में क्लियर नहीं होते और बाज़ औक़ात याद भी नहीं रहते। आज हम इन 4 से 5 दिन में जो लोगों की तरफ से डिफरेंट सवालात थे, उन पर मैं ये छोटा सा क्लिप बनाने जा रहा हूँ। वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। मज़ीद आपने मालूमात के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर लेना है, ताकि मुझे आपकी मोहब्बत का इजहार भी पता चले। आप दोस्त जो सवालात करते हैं, ये उनके लिए भी है, और जो नए दोस्त देखने वाले हैं, ये उनके लिए भी वीडियोज़ होती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। दो लोगों ने कहा कि हम जड़ी बूटियां जो हैं वो किस तरह ख़त्म करें अपने प्याज के खेत को तैयार करने के लिए। दोस्तों, मुरक, पंजाबी में कहते हैं मुरक उसको। मुरक एक ऐसी मुज़ी चीज़ है कि जिसके ख़त्म करने का तकरीबन कोई जो है ना वो तरीका नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको भी हम तकरीबन 90% ख़त्म कर लेंगे, और ख़ास तौर पर एक फसल के लिए तो हम इससे जान छुड़वा सकते हैं। नाजरीन, अल रज़ा फार्म ने बहुत से तजर्बात किए हैं, और सिर्फ आप दोस्तों के लिए, सिर्फ किसान दोस्तों के लिए ये सारे तजर्बात किए जाते हैं, ताकि हमारे तजर्बात में भी इजाफा हो और आपकी मालूमात में इजाफा हो। और जो किसान दोस्त फार्मिंग करते हैं प्याज की या दीगर फसलात की, वो हमारे इन तजर्बात से मुस्तफीद हों और वो गलतियां ना करें जो हम उनको करके दानिस्ता तौर पर दिखाते हैं। हमने एक ऐसी दानिस्ता तौर पर गलती की है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी। नाज़रीन को दिखाएं हमने यहाँ पे क्या किया है, दिखाएं जरा, लेके जाएं फील्ड की तरफ। ये प्याज की तकरीबन 1 कनाल थी जो मैंने खत्म कर दी, खाली कर दी। जो मैंने 1 कनाल प्याज मैंने खाली कर दिया, खत्म कर दिया, सिर्फ किसान भाइयों के लिए, ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए कि हम आप दोस्तों से कितना प्यार करते हैं। वजह सिर्फ ये है कि हम आप दोस्तों के सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस जवाब ढूंढने में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, कभी कभार, हर बार नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी ये प्याज की, जो मैंने इस प्याज की मैंने वीडियो 1 महीना पहले लगाई हुई है। 1 महीना पहले ये मैंने 2 लाइनें लगाई हुई हैं, 2 लाइनें मैंने लगाई हुई, एक खेल पर, और मतलब एक साइड पे 2 लाइनें, और 4 लाइनें इस एक खेल पर है। 4 लाइनें। नाज़रीन, ये जो छोटा सा किता है, वो 1 कनाल के बजाय 2 कनाल प्याज था जो अभी जाया हो चुका है। तकरीबन इसमें से शायद कोई चौथा हिस्सा बच जाए, वो कहाँ बचेगा जी? वो वहां पर बचेगा जहां पर हमारा किया गया स्प्रे नहीं पहुंचा, इस तरह। और वहां पर मुरक भी नहीं मरी है, देख लें, मुरक दोबारा हो रही है वहां पे। ये मुरक की पोजीशन देखें जनाब, किसान भाई इस तरह कर देती है। कैंजो का आर्कस, कैंजो कंपनी, उसकी प्रोडक्ट है आर्कस, और आपने उस आर्कस को करना है जनाब। ये देखें इस मुरक की जड़, इसकी बल्ब, इसका जो बल्ब जमीन में होता है मुरक का, ये बल्ब तक जला देती है। आर्कस कैंजो की ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके खेत में मुरग को इस कंडीशन में ले जाती है और ये तबाह बर्बाद कर देती है। ये कम अज कम 10 से 15 दिन का प्रोसेस लेगी। 10 से 15 दिन का प्रोसेस। ये आप देखें, मैं किस तरह आपको दिखा रहा हूँ। ये मुरग को इसने इस तरह कर दिया, फिर साथ में प्याज को भी इस तरह कर दिया, इसने तबाह कर दिया। बाकी रह गया जनाब ये घास और दिग्गर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां वगैरह वगैरह, ये रह गई। इनका अब आपने हाथ से इनको तलफ करना है। ये आप देखें, हाथ से आपने इनको तलफ करना है। इंशाल्लाह ये बड़ी आसानी से हो जाएंगी। असल मसला होता है जो जमीन में पड़ी होती है और दूसरे से चौथे दिन दोबारा उग जाती है। असल मसला मुरग का है कि हमने पनीरी किस तरह लगानी है जी। पनीरी के लिए आप जमीन को बिल्कुल फ्लैट कर लें,
ज़रा आपको दूसरी जगह पे ले जाता हूँ ताकि आप समझ जाएं। इस तरह बिल्कुल आपने ज़मीन को फ्लैट कर देना है, इस तरह साफ सुथरा कर देना है, और इस पे आपने बीज फैला देना है। बीज फैला के ऊपर आपने बीज को छुपाने के लिए कोई भी मटेरियल डाल देना है। आपने राख ले लेनी है, सुआ जिसे कहते हैं, या आप बकरियों का गोबर जो है वो बारीक करके ले लें, उसको बिल्कुल धूल बना लें और पाउडर सा बना के उसका वो ऊपर कर दें ताकि बीज जो है ना वो आपका हो जाए, क्लियर हो जाए। छोटा छोटा बीज होता है प्याज का और वो बिल्कुल जो है ना आसानी से छुप जाता है। एक बात, दूसरा आपने गर्मी में छांव करनी है। छांव आपने किस तरह करनी है जनाब, ये आप जो शीट है, ये देखें, ये शीट भी आप ले सकते हैं। ये कपड़ा जितने एरिया पर आपने पनीरी की काश्त करनी है, ये कपड़ा आप लगा सकते हैं। फिलहाल ये तो हमारा पौधों का शेड है, पौधों के ऊपर है, लेकिन आपने इस तरह प्याज के ऊपर लगानी है 2, 2.5, 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट के हाइट पर। तो गर्मी से बचाव के लिए आपने ये काम करना है। तो नाजरीन, अल रज़ा फार्म्स जितना तक हो सकता है आप दोस्तों के लिए हर तरह की सहूलियात, हर तरह की मालूमात जो है वो फराहम करने की कोशिश करता है। आप दोस्तों ने क्या करना होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है वीडियोस को, और हमारी दाद रसी के लिए हमारे जो सवालात हैं, जवाबात हैं, इनमें आपने कोई नुक्स निकला हो, आपको पता चले, तो आपने हमें वो कमेंट बॉक्स में या हमें कॉल करके बताना होता है ताकि हम उनको क्लियर करें और अपने किसान दोस्तों के लिए आइंदा आने वाली वीडियोस में क्लियर कर सकें। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पर मुरक बिल्कुल खत्म हो गई है, दाना दाना बचा है। यहाँ पर दाना दाना, सिर्फ ऐसे थोड़ा थोड़ा दाना दाना बचा है, और वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया जी मुरक, बाकी घास फूस जो है ना वो अभी थोड़ी बहुत है, और वो भी क्लियर हो सकती है, मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, कलमे थी अनार की, अपने इसकी अंगूर की, वो भी बच गई हैं, और भिंडी भी बच गई है, और दीगर जो पौधे हैं इनको भी असर नहीं हुआ कैंजो के इस प्रोडक्ट से। सिर्फ और सिर्फ मुरक ने जो है ना वो मुरक मरी है इससे, और बाकी जहाँ पर मुरक नहीं गई, ये इसकी मैंने आपको वीडियो बताई है कि मैंने 1 महीना, 1.5 महीना, ये 1.25 महीना हो गया है, 1.25 महीना, ये प्याज की पोजीशन है। ये देखिए फुलकारा के पौधे हैं, तो ये कंडीशन है जी। यहाँ पे प्याज बन रहा है, तकरीबन 1.25 महीना, 1.5 महीना हो गया, इस पर स्प्रे नहीं पड़ा। मिर्चें भी लगी हैं, मिर्चों को भी प्याज स्प्रे ने कुछ नहीं कहा। ये देखे जो जो चीजें बच रही हैं वो मैं सारी आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्याज को डिस्टर्ब किया उसने, और फिर मुरक को डिस्टर्ब किया। प्याज और मुरक की तकरीबन नेचर एक जैसी है, जबकि मेरा ख्याल है कि वजह भी यही बनी है, क्योंकि उसके नीचे बल्ब बनता है और मुरक के नीचे बल्ब होता है। ये देखें यहाँ पे अभी दोबारा उग पड़ी है थोड़ी सी, तो ये फिर भी यहाँ पे पानी भी नहीं चढ़ा ना, इसलिए जहाँ पानी चढ़ जाता है आपने जमीन को फ्लैट कर देना है, मुरक उग जाए, आप उसको ऊपर स्प्रे कर दें, और आपकी इंशाल्लाह मुरक 10 से 15 दिन में, 6 माह से ज्यादा अरसे के लिए गायब हो जाएगी, 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो नाज़रीन, आप दोस्तों के कुछ सवालात थे कि यार हम प्याज के जो है ना सीड कहाँ से लें। सीड आप अल रज़ा फार्म से ले सकते हैं। अल रज़ा फार्म सीड का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप दोस्तों के लिए। आप हमसे धान, गंदम, तिली और प्याज के सीड्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाजरे हैं हमारे पास, बाजरा लंबे सिट्टे वाला भी, नॉर्मल बाजरे के सीड भी आप हमसे हासिल कर सकते हैं। अल रज़ा फार्म जहाँ तक हो सकता है आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। आप दोस्तों का एतमाद ही हमारे जो है ना वो दाद रसी है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अल रज़ा फार्म को आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद सवालात आपके हों तो हम इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप हमसे लोकेशन लीजिए, हमारे पास विजिट कीजिए। इंशाल्लाह आप यहाँ पर हमारे पास आएंगे, मुलाकात करेंगे तो मुतमईन हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।